My dear friend, welcome to Youth Vidyakul digital platform. Today you are going to learn Standard 10th English Medium Socio Science, Unit number 4 Literacy Heritage of India. And in this lecture video, we are going to learn about 4 Veds. You know it very well that Veds are the oldest scripts of Hinduism या इंडियन कल्चर. देखते हैं एंशियंट इंडियन लिटरेचर. वेदा मीन्स नॉलेज. दे आर फोर. वेदा को क्या कहेंगे? वेदा को हम ज्ञान कहेंगे, नॉलेज. वेदा को हम नॉलेज कहेंगे. वेदा मीन्स नॉलेज. दे आर फोर: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. My dear friend, you know it very well that there are 4 Vedas and they are Rig Veda, Samveda, Yajurveda and Atharvaveda. Rig Veda, the most ancient book of Indian literature is the Rig Veda. Rig Veda is सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में से एक है. Most ancient book. It consists of 1028 verses. 1028 श्लोक उसमें है. दैट मीन्स एक बहुत बड़ा ग्रंथ है. प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे पुराना संस्कृत ग्रंथ जो ऋग्वेद है, इसमें 1028 वर्सेस है. इट इज अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन. वो 10 पार्ट में बांटा गया है. ये जो वर्ड है येलो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है. 1028 इसमें वर्सेस है और वो 10 पार्ट में बांटा गया है. इट वॉज डिवाइडेड इंटू 10 डिवीजन. 10 पार्ट में बांटा गया. मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर ऑफ गॉड. क्या है उसमें? भगवान की प्रार्थना है. दे वेर यूज्ड ड्यूरिंग द यज्ञ. वो प्रार्थना कब करते थे? यज्ञ के दौरान ये प्रार्थना करते थे. एमोंग द वर्सेस द वर्शिपिंग ऑफ उषा. उषा मीन्स संध्या, सांझ, यानी कि डाउन का गॉडेस, आर फैसिनेटिंग. दिस वर्क डिस्क्राइब पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ आर्यन. इसमें क्या है? पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस मैटर है. किन लोगों की? आर्यों की. हु वर रिसाइडिंग इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु. सप्त सिंधु के तट पर जो आर्य लोग रहते थे, उसकी सामाजिक, धार्मिक और राजकीय बाबत उसमें लिखी गई. तो ऋग्वेद में आपको यह वर्ड याद रखना है. सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है. 1028 वर्सेस है. 10 भागों में बांटा गया है. उसमें भगवान की प्रार्थना है. वो प्रार्थना यज्ञ के दौरान करते थे. उसमें ज्यादातर प्रार्थना जो उषा, जो कि सांध्य की देवी है, उसके बारे में है. ये ऋग्वेद, उसमें जो आर्य लोग थे उसकी राजकीय, सामाजिक और धार्मिक बाबत लिखी गई है. और वो आर्य कहाँ रहते थे? तो वो सप्त सिंधु के तट पर रहते थे. सामवेदा. 3 other Veda were also composed after Rigveda. Out of them, Samveda was composed to focus on the process of recitation of verses. उसमें क्या है? उसमें ऋग्वेद को कैसे गाए, ऋग्वेद को कैसे परफॉर्म करे, कैसे उसको रिसाइट करे, ये विधि, ये रिचुअल्स सामवेद में लिखी गई है. हियर इट इज नॉन एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. ये 1 मार्क क्वेश्चन है. सामवेद को दूसरा क्या बोला जाएगा? सामवेद का दूसरा नाम क्या है? गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. 1 मार्क क्वेश्चन है. सामवेद का दूसरा नाम गंगोत्री ऑफ म्यूजिक है. Then Yajurveda. Yajurveda is the Veda of Yajna. It is composed both the form prose and verse. वो दोनों फॉर्म में है, प्रोज और वर्सेस में. This describes the hymns recited at the time of यज्ञ. यज्ञ के दरमियान, यज्ञ के वक्त आपको जो गाना है, जो श्लोक गान करनी है, वो इसमें लिखा गया है. And the last one, अथर्ववेदा. अथर्ववेदा डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार. अथर्ववेद में आप बहुत सारे रिचुअल्स और संस्कार देख सकते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वेदा?
एक्सप्लेन ब्रीफली, वेदा क्या है आप उसको बताइए। आपको इसके बारे में यहां तक लिखना है, देख लीजिए। यहां तक लिखना है। ये 4 मार्क क्वेश्चन है, पूरा का पूरा 4 मार्क क्वेश्चन है। इसमें से एक लंबा क्वेश्चन आएगा इस यूनिट में 4 मार्क्स का, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। देखते हैं व्हाट इज वेदा, एक्सप्लेन ब्रीफली। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। वेदा का मतलब क्या है? ज्ञान। ये हमने पढ़ा था। वेदा इज a large body of knowledge text in the form of verses and hymns. एक बहुत बड़ा ज्ञान का खजाना है। वेदा इज कंपोज इन वैदिक संस्कृत। किस पे लिखा गया है? वैदिक संस्कृत। जो आज आप स्कूल में पढ़ते हैं वो संस्कृत उस टाइम के संस्कृत से बहुत अलग है। वेदा इज द ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर एंड ऑल्सो द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म। जो हिंदू है उसके सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख ग्रंथ में से एक है वेदा। Many saints contributed to the addition of content in the Veda from time to time. ऐसा नहीं है कि किसी एक संत ने लिखा है, बहुत सारे संत ऋषिवर ने अपने वक्त पर इसमें अपना योगदान दिया है। आगे देखते हैं दूसरा, इसमें आप क्या लिख सकते हैं? द 4 वेदा, ऐसे लिखकर आपको लिखना है 4 वेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। आपको ऐसे लिखना है 4 वेदास आर ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ईच वेदा वाज देन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। प्रत्येक वेद 4 पार्ट में बांटा गया है और 4 पार्ट ये है संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका एंड उपनिषदा। उपनिषद इज द एंड ऑफ वेद, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेदांत और वेदांग। उपनिषद इज द एंड ऑफ द वेद। और इसके बाद आपको लिखना है प्रत्येक वेदा के बारे में डिटेल में। ये क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकता है। अगर पूरा 4 मार्क का है तो ये चारों लिखना है। अगर यहां से क्वेश्चन अलग हो सकता है तो क्वेश्चन इस तरफ से हो सकता है, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन इंडिया एंड विच आर दे। वेद क्या है और वो कौन कौन से? हाउ मेनी वेदा आर देयर इन इंडिया एंड विच आर दे? नेम द 4 वेदा ऑफ इंडियन लिटरेचर। सबसे पहले ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल 4 वेदा। आपको यही वर्ड याद रखना है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। इट कंसिस्ट 1028 वर्सेस, 1028 इसमें ऋचाएं है। इट इज अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन, 10 पार्ट में बांटा गया है। मोस्ट ऑफ द वर्सेस ऑफ प्रेयर ऑफ गॉड, भगवान की प्रार्थना है उसमें। दिस प्रेयर वेर यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यज्ञ, यज्ञ के दौरान ये प्रार्थना की जाती है। दिस वर्क वॉज कंपोज बाय द पीपल रिसाइडिंग इन सप्त सिंधु रीजियन। जो लोग सप्त सिंधु के तट पर रहते थे उसके बारे में और उसके लिए, और उन्होंने ये वेद का अध्ययन किया है या वेद का निर्माण किया है। दिस वर्क डिस्क्राइब पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ आर्यन। तो आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ 1028 वर्सेस, 10 पार्ट में बांटा गया है। भगवान की प्रार्थनाएं यज्ञ के दौरान करनी है। सप्त सिंधु के तट पर रहने वाले लोग के लिए लिखी गई है और उसकी सामाजिक, राजकीय और धार्मिक बाबत उसमें लिखी गई है। इसके बाद है सामवेदा। यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर ऑफ सामवेदा। सामवेदा इज द वेदा ऑफ मेलोडी एंड चैंटिंग, यानी गाने बजाने वाला ये वेद है। सामवेदा was written to understand the process of recitation of verses mentioned in ऋग्वेदा। क्या लिखा है कि ऋग्वेद में जो भी लिखा है उसको कैसे परफॉर्म करे, उसको कैसे गाए, कैसे रिसाइट करे, वो सामवेद में लिखा है। सामवेदा इज कंसिडर्ड द होलीएस्ट ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, और से गंगोत्री ऑफ म्यूजिक।
ये वर्ड आपको याद रखना है। सामवेदा इज कंसिडर्ड एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक। सामवेदा को म्यूजिक की गंगोत्री बोली जाती है। एंड नेक्स्ट आगे देखते हैं यजुर्वेदा। इट इज कॉल्ड द वेदा ऑफ यज्ञ, यज्ञ का वेद है। इट इज कंपोज इन बोथ द फॉर्म ऑफ नेमली प्रोज एंड वर्सेस, दोनों शैली में लिखा गया है। द यजुर्वेदा डिस्क्राइब द हाइम्स रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञ। यज्ञ के दौरान जो आपको श्लोक गान करना है वो श्लोक इसमें लिखे गए हैं। और द लास्ट वन अर्थर्वेदा। अर्थर्वेदा डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार। So my dear friend, if you want to learn more, keep watching my next video. Thank you, my dear friend.